आईटीसी लिमिटेड का स्टॉक लगभग 40% गिर चुका है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट रिकॉर्ड हाई पर है। तो सवाल ये है, क्या एक हिडन अपॉर्चुनिटी है या एक वैल्यू ट्रैप? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सैलरी टू करोड़पति चैनल में। यहाँ हम बात करते हैं रियल इन्वेस्टिंग जर्नी की और ऐसी कंपनीज की जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर की एक ब्लू चिप कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स आप रोज़ यूज करते हो, जैसे आशीर्वाद आटा, सनफेस्ट बिस्किट, एप्पी नूडल्स, सेवलॉन, मंगलदीप अगरबत्ती। एक बार गूगल में जाकर के प्रोडक्ट लिस्ट में जाकर के देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आशीर्वाद आटा है, सनफेस्ट बिस्किट है, विंगो चिप्स है, एप्पी नूडल्स है, बी नेचुरल फ्रूट जूस एंड बिवरेज है, सनबीम कॉफ़ी है, आईटीसी मास्टर शेफ के फ्रोजन फूड है, सेवलॉन यूज होता है, फेमस सोप्स है, इंगेज डीओ यूज होता है, वीवेल्स इनके ब्रांड्स है, स्टेशनरी में क्लासमेट की नोटबुक्स इनकी आती है, पेपर क्राफ्ट्स प्रीमियम नोटबुक्स इनकी आती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। और सिगरेट एंड टोबैको सेक्टर्स में तो ये एक मेजर प्लेयर है, मोर देन 80% मार्केट कवर करता है। और एक तरह से आप समझ लो कि इनका डोमिनेंस है। तो अभी हम देख लेते हैं एक बार आईटीसी के फाइनेंशियल्स की क्या कंडीशंस है। तो एक बार फाइनेंशियल्स के लिए स्क्रीनर.in में जाएंगे, वहाँ पे आईटीसी लिमिटेड ओपन करेंगे। सो कंपनी का मार्केट कैप 3,87,000, अभी ऑलमोस्ट 3,88,000 करोड़ का है। करंट प्राइस 310 रुपीज़ है। आरओसी बहुत ही अच्छा है, 36.8% है। जो भी कंपनीज मोस्टली 15% से ज़्यादा आरओसी देती हैं तो उनको गुड कंपनीज में कंसीडर किया जाता है। प्राइस अभी अपने ऑल टाइम हाई से 40%, अराउंड 40% नीचे आया हुआ है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो ये स्टॉक्स जो है अपने लोएस्ट पी के आसपास अवेलेबल है। यू कैन से कि 18.4 18.8 की पी के पास अवेलेबल है। तो ये जो इसकी वैल्यूएशन, जो इसका मीडियन पी है वो 26 का है। सो अपने मीडियन पी से काफ़ी नीचे है और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कंसीडर किया जा सकता है। एक बार फाइनेंशियल्स में इनके पी एंड एल स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे सेल्स, तो सेल्स इनकी कंपनी की 2014 से अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूस इंक्रीज हुई है, ग्रोथ हुआ है इसमें। और 35,000 करोड़ से लेकर के, जो कि मार्च 2014 में था, इंक्रीज होकर के 38, 39, 42, 43, 48। आप जैसे देख पा रहे हो, ईयर दर ईयर हर साल इनका सेल्स बढ़ा हुआ है। यहाँ पे मार्च 24 में सेल्स कम हुआ था, समहाउ टैक्सेस एंड उसका इम्प्लीकेशन आया था। आफ्टर दैट फिर से इन्होंने रिकवरी किया और अभी हाईएस्ट एवर सेल्स है 79,800 करोड़ के अराउंड। एक बार नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। 2014 में 9,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अभी जो नेट प्रॉफिट है वो 35,356 करोड़ का है, जो कि हाईएस्ट एवर है। एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो कंपनी के पास अभी कोई बोरोइंग नहीं है। 363 करोड़ की बोरोइंग है, उसके अगेंस्ट में 69,800 करोड़ का इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिजनेस
फंडामेंटली स्ट्रांग नज़र आता है और स्ट्रांग मैनेजमेंट नज़र आता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, एक बार हम चार्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्टॉक ने 499 के अराउंड हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई बनाया था। फर्दर उसके बाद एक करेक्शन होकर के मोर देन 40%, ऑलमोस्ट 40% डाउन हुआ। अब यहाँ पर एक बेस बन गया है और स्टॉक ऊपर चलना चालू कर रहा है। सो अगर ये स्टॉक यहाँ से फिर से ऑल टाइम अचीव कर पाता है, ऑल टाइम पहुँचता है, तो 60% की ग्रोथ ऑलमोस्ट नज़र आती है। अब ये स्टॉक 60% ग्रो करने में अगर 3 इयर्स भी लगते हैं तो 20% का CAGR निकल कर आता है, जो कि एक हैंडसम रिटर्न है और मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। जब रिटर्न की बात आती है तो सेबी के नियमों के हिसाब से और यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रिसर्च एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक्स मैं अपने लिए एनालाइज करता हूँ और ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन, कोई भी बाई सेल का एक्शन आप अपने ड्यू इंटेलिजेंस के हिसाब से ही ला। मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बहुत सिंपल रहती है। मैं कभी स्टॉक्स में 5%, किसी भी स्टॉक्स में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। मैं कभी उधार के पैसे लेकर के इन्वेस्ट नहीं करता और मैं सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करता हूँ कि जो 3 इयर्स तक मुझे दूसरी जगहों पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस नहीं रहता है और वेल्थ बनाने में जो पैसे रहते हैं वो जब तक कि अपना ऑल टाइम हाई टारगेट अचीव नहीं होता तब तक हम उसको होल्ड कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सैलरी से करोड़पति बनने की जर्नी पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आप ITC को अपॉर्चुनिटी मानते हो या नहीं मानते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।